अपने आपराधिक जीवन में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने खुद किसी की गोली मारकर कभी हत्या नहीं की, लेकिन 18 महीने बाद एक बार फिर लॉरेंस को राजस्थान लाया गया है उसकी क्राइम कुंडली खंगालने के लिए। तो क्या इस बार लॉरेंस बोलेगा और हर राज खोलेगा? लॉरेंस बिश्नोई नाम ही काफी है दहशत के लिए। प्रदेश में इस गैंग की धमक लगातार बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक रंगदारी की डिमांड हो रही है और जो फिर लॉरेंस के फरमान की नाफरमानी करता है, अंजाम जी क्लब जैसा होता है, यानी दहशत कायम करने के लिए फायरिंग। लेकिन अब लॉरेंस पर शिकंजा कस रहा है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह, जिसने अपने गैंग में दी ना जाने कितने अपराधियों को पनाह, अब गुनाहों का गुरु मुंह खोलेगा। लॉरेंस बोलेगा, हर राज खोलेगा। जयपुर शहर के कारोबारियों को लगातार रंगदारी के लिए मिल रही धमकियों के बाद लॉरेंस बिश्नोई जयपुर पुलिस के लिए एक चुनौती बन गया था और आखिरकार जयपुर पुलिस ने इस चुनौती को स्वीकार किया। पंजाब पुलिस के अफसरों से संपर्क किया गया और आखिरकार लॉरेंस को जयपुर लाने का रास्ता साफ हुआ, जिसके बाद लॉरेंस को भटिंडा की जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर जयपुर की पुलिस कल शाम को जवाहर सर्किल थाने पहुंची और वहां पर रात भर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की गई, जिसके दौरान जयपुर कमिश्नरेट के अधिकारी भी मौजूद रहे और वहीं पर लॉरेंस से पूछताछ के लिए स्पेशल रूप से 4 जो स्पेशल टीम है वो गठित की गई है, जिन्होंने लॉरेंस को रंगदारी और धमकियों और फायरिंग के अलावा कई मामलों में पूछताछ की। लॉरेंस यानी राजस्थान समेत उत्तर भारत में कारोबारियों के लिए खौफ का दूसरा नाम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसावाले की हत्या के बाद से चर्चा में आए लॉरेंस से पिछले करीब 1.5 साल बाद राजस्थान पुलिस दोबारा पूछताछ कर रही है। मामला भले ही जी क्लब फायरिंग मामले में हो रही है, लेकिन माना जा रहा है कि लॉरेंस से उसकी क्राइम कुंडली से जुड़े कई और सवाल होंगे। पूरी हमारी जो सीएसटी टीम है और जो थाने का आईयू अनुसंधान अधिकारी, इन लोगों ने एक डिटेल इसमें पूछताछ करने का एक तरीका ईजाद किया है और डेफिनेटली इससे गहनता से अनुसंधान किया जाएगा। जो इसने एक संगठन जो बनाया है उत्तर भारत के अंदर कई राज्यों के अंदर, तो उस संगठन को पूरी संरचना को, इसके जो साथी हैं जो यहाँ पर लोकली स्टेट्स में रह करके या कोई बाहर फॉरेन में रह करके किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, उनको चिन्हित करके उनकी मोडस ऑपरेंडी को ढंग से तरीके से समझ करके अकॉर्डिंगली उसको कानूनी अमले जामे में पहनाए जा करके इसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। जयपुर पुलिस के अधिकारी अच्छी तरह से जानते थे कि प्रोटेक्शन वारंट पर लेने के बाद लॉरेंस से पूछताछ करना आसान नहीं होगा। इसके लिए लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के पहले जयपुर पुलिस के अधिकारियों ने तमाम उन सवालों की सूची बना रखी थी जो लॉरेंस से पूछे जाने। उसके अलावा तमाम वो सबूत तथ्य जो इकट्ठा कर रखे थे जिनसे पूछताछ के दौरान लॉरेंस को क्रॉस वेरीफाई करने में आसानी होगी। इसके लिए जयपुर पुलिस की 4 विशेष टीमें गठित की गई है, जिनमें एडिशनल डीसीपी राम सिंह शेखावत, उसके अलावा कमिश्नरेट के उच्च अधिकारी भी मौजूद हैं। दरअसल 28 जनवरी को जवाहर सर्किल इलाके में जी क्लब पर हुई अंधाधुंध फायरिंग केस में उससे पूछताछ हो रही है। फायरिंग के बाद बादशाह ऋतिक बॉक्सर के सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जिम्मेदारी ली गई थी, जिसमें ऋतिक बॉक्सर ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का गैंग का बताते हुए उसके भाई अनमोल के साथ मिलकर जी क्लब पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। आरोप है कि रंगदारी नहीं देने पर लॉरेंस ने ही वहां फायरिंग कराई थी। इस केस में 17 राउंड फायरिंग करने का लॉरेंस पर मुकदमा दर्ज है। राजस्थान पुलिस के लॉरेंस की पंजाब से प्रोडक्शन वारंट मिली है, लेकिन जयपुर में लॉरेंस से कई और मामले में पूछताछ हो सकती है। बताया जा रहा है कि जयपुर में जी क्लब पर फायरिंग के अलावा शहर के करीब 8 से 10 कारोबारियों को पिछले 2 महीने में धमकियां मिली थी। इनमें कुछ कॉल कनाडा से रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, ऋतिक बॉक्सर के नाम से किए गए थे। सिद्धू मूसावाला हत्याकांड में मुख्य आरोपी है लॉरेंस। पिछले 6 महीने से लॉरेंस लगातार रिमांड पर चल रहा है, क्योंकि पंजाब के साथ ही राजस्थान, हरियाणा,
और दिल्ली में भी उसके खिलाफ कई केस दर्ज हैं। आपको बता दें कि सितंबर 2021 में आखिरी बार लॉरेंस को रंगदारी केस में जयपुर लाकर पूछताछ हुई थी। माना जा रहा है कि पुलिस को लॉरेंस से पूछताछ में कई सुराग मिलेंगे तो कारोबारियों की दहशत काफी हद तक कम हो पाएगी। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जवाहर सर्किल थाने में लॉरेंस से फिलहाल पूछताछ चल रही है। यानी कल रात से लगातार पूछताछ। पुलिस ने लॉरेंस से पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी। जवाहर सर्किल थाने में लॉरेंस से पूछताछ की जा रही है। 10 दिनों की रिमांड पुलिस ने मांगी है। यानी कल रात से जब से पंजाब से लॉरेंस को लेकर आए हैं तब से लगातार पूछताछ जारी है। फिलहाल 10 दिनों की रिमांड मांगी गई है। और हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे साथी जुड़ गए हैं। जयपुर से विष्णु शर्मा, गंगानगर से अशोक शर्मा और जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास। सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर की तरफ, जहां विष्णु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विष्णु, अभी भी पूछताछ चल रही है, 10 दिन की रिमांड मांगी गई है और कोर्ट में पेशी जो होनी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होनी है। जहां तक जानकारी मिल रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का तरीका ही जो है वो तय किया गया। क्या अपडेट जवाहर थाने से? देखिए, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई की कोर्ट में वीसी के जरिए यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो पेशी जो लगभग हो गई है और पुलिस की ओर से करीब 10 दिन का रिमांड पूछताछ के लिए मांगा गया है। पुलिस के सूत्रों के जो हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि पुलिस का कहना है, पुलिस ने दलील अपनी ओर से दी थी कि लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है और काफी बड़ा इसका नेटवर्क है और राजस्थान में जिस तरह की आपराधिक घटनाएं सामने आई, जयपुर में जिस तरह की रंगदारी, फायरिंग और तमाम जो आपराधिक घटनाएं सामने आई, ऐसे में गहनता से पूछताछ करने के लिए करीब 10 दिन का रिमांड जो है पुलिस को चाहिए। इसके लिए 10 दिन का जो रिमांड है वो पुलिस की ओर से मांगा गया है, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर है। हालांकि पुलिस की ओर से इस बारे में जो है कोई अधिकृत जो जानकारी है वो सामने नहीं आई, लेकिन वहीं पर एक जानकारी ये भी सामने आ रही है कि लॉरेंस के कोर्ट ने लॉरेंस के वकीलों को उससे मिलने की जो है वो परमिशन दे दी है। ऐसे लॉरेंस बिश्नोई की जो की ओर से खड़े होने वाले जो वकील हैं और उनकी ओर से जो एडवोकेट दीपक चौहान को खड़ा किया गया है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि लॉरेंस से उनके जो वकील है वो मुलाकात कर सकते हैं। वहीं पर लॉरेंस की ओर से खड़े जो वकील हैं दीपक चौहान, उन्होंने इसका रिमांड की अवधि का विरोध भी किया। कहना था कि जेल में लगातार चूंकि लॉरेंस बिश्नोई बंद है, ऐसे में 10 दिन का रिमांड नहीं दिया जा सकता। लेकिन इसके ऊपर अब कोर्ट का जो फैसला आना बाकी है, कोर्ट कितने दिनों का फैसला रिमांड की अवधि लॉरेंस बिश्नोई के लिए सुनाता है, तो इस बारे में कुछ समय के बाद फैसला साफ हो जाएगा कि आखिरकार जयपुर पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई का कितने दिन का रिमांड मिलने वाला है। वहीं पर 28 जनवरी की रात को जो क्लब पे जो फायरिंग की वारदात हुई थी, उसके बाद में करीब 10 घंटों का सफर पूरा करके लॉरेंस बिश्नोई को बख्तरबंद गाड़ियों में इसी जवाहर सर्किल में कल शाम को 7:30 बजे लाया गया था, जिसके बाद यहाँ पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा, एडिशनल डीसीपी राम सिंह शेखावत और तमाम जो 4 जो अलग अलग जो टीमें गठित की गई थी उनके जरिए ये पूछताछ की लॉरेंस बिश्नोई से रात भर पूछताछ चली है। और उसके बाद में सबसे पहले आज कोर्ट में पेशी होनी थी, लेकिन आखिरकार ये फैसला लिया गया सुरक्षा कारणों की दलील देते हुए कि लॉरेंस बिश्नोई को फिजिकली रूप से कोर्ट में पेश करने के बजाय उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही थाने से ही पेशी कर दी जाए। ऐसे में कोर्ट की मंजूरी ली गई और आखिरकार इस वक्त में लॉरेंस बिश्नोई की इसी जवाहर सर्किल थाने से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी पूरी करवाई गई। और आप यदि सुरक्षा की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेरे पीछे जो हथियारबंद कमांडो हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के बीच में ये लॉरेंस बिश्नोई को यहाँ पर रखा है। तमाम जो सुरक्षा के जो चाक चौबंद जो उपाय हैं वो सब यहाँ पर किए गए और अंदर जो आला अधिकारी है एक स्पेशल टीम, सिर्फ कुछ कमांडो, कुछ पुलिस के चुनिंदा ऑफिसर जिनको लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के लिए रखा गया है। जी, जोधपुर की तरफ भी रुक कर लेते हैं। विष्णु, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। जोधपुर से हमारे साथ चंद्रशेखर बने हुए हैं। चंद्रशेखर, जोधपुर से जुड़े मामलों को लेकर भी जो है वो पूछताछ होगी, खंगाला जाएगा, क्या अपडेट चंद्रशेखर जोधपुर से?
देखिए आसिफ, अगर बात करें तो राजस्थान में जो दहशत का व्यापार यानी कि रंगदारी जीवन जीने का टैक्स जो वसूल करने का एक नई परंपरा शुरू की थी, वो लॉरेंस बिश्नोई ने की थी। सबसे पहले जोधपुर ने लॉरेंस की दहशत को बहुत भुगता है। ऐसी कई जो है मामले हैं जिसमें लॉरेंस ने यहाँ पर अंजाम दिए थे, कई फायरिंग के मामलों को अंजाम दिया था, जिसमें एक व्यापारी वासुदेव की हत्या का प्रकरण भी जो है लंबित है, सुनवाई उस पर भी जारी है। हाल ही में जो एक लॉरेंस का गुर्गा था उमेश सिंह, उसे कल गिरफ्तार किया गया था और जोधपुर की दुर्गम पहाड़ियों में 6 लोगों के साथ उसे गिरफ्तार किया गया। और सबसे बड़ी बात, एक बार फिर से जोधपुर शहर में रंगदारी वसूली करने के लिए चौखा गांव के सरपंच चुन्नीलाल की हत्या करने के बाद जोधपुर में एक बार फिर दहशत का माहौल फैलाकर रंगदारी वसूली शुरू करने का जो कहीं ना कहीं इनका कार्यक्रम था, उसको लेकर जो बड़ा खुलासा जोधपुर पुलिस ने किया था। और जोधपुर पुलिस द्वारा ऑपरेशन सनराइज यानी कि जो ऐसे अपराधी बड़े संगठित अपराध को घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनको फॉलो करने वाले, सोशल मीडिया पर फॉलो करने वाले युवकों की लगातार जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा रैकी की जा रही थी। और इसके तहत ही जो मुखबिर तंत्र को एकदम तरीके से वापस जो है पुनर्गठित किया गया। उसका परिणाम सामने है कि हत्या करने से पूर्व ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब है कि उमेश सिंह वह व्यक्ति है जिसने जयपुर के जी क्लब फायरिंग में जो आगरा से 4 शार्प शूटर आए थे, उनके ठहरने रहने और उनकी आर्थिक मदद करने का काम किया था। उस पर इस तरह के आरोप है और पुलिस उस मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई जो लगातार जोधपुर में रंगदारी वसूली को लेकर ट्रैवल एजेंसी के एक मालिक और इसके अलावा एक डॉक्टर के यहाँ पे भी फायरिंग कर चुका है और जो उसके गुर्गों ने फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दिया था। और उनके काम करने का तरीका यही है कि सबसे पहले दहशत फैलाई जाए, दहशत फैलाने के बाद 1-2 लोगों पर फायरिंग करके लोगों में इतनी दहशत फैले कि जब लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कोई फोन आए तो वो अपनी जेब ढीली करने में कतई टाइम नहीं लगाए। यही जो तरीका इनका बनाया हुआ है और इसी को लेकर जो है इसी पैटर्न पर यह गैंग काम करती है। और लगातार जोधपुर में इस तरह के कई जो है एक्सटॉर्शन हुए, कई तरह की जो वसूली और रंगदारी वसूली की गई और उसके बाद तत्कालीन पुलिस कमिश्नर अशोक राठौड़ ने इसके पूरे तंत्र को जो है नेस्तनाबूद कर दिया था। लॉरेंस के जो तंत्र फैला हुआ था इनके गुर्गों का, उसको पूरा खत्म किया था। और जोधपुर शहर में तत्कालीन डीसीपी अगर बात करें तो यादव सर थे, उन्होंने भी जो है बहुत बड़ा काम किया था। इसमें फायरिंग करके कई आरोपियों को फायरिंग तक भी हुई थी और गोली लगने की घटना सामने आई थी। लेकिन एक बार फिर लॉरेंस के जो गुर्गे हैं सक्रिय हुए थे, लेकिन उन्होंने किसी भी घटना को अंजाम देने से पहले जोधपुर पुलिस कमिश्नर रवि दत्त गौड़ की टीम ने घटना को अंजाम दिए जाने से पूर्व यानी प्रो पुलिसिंग की जो उदाहरण पेश किया, उसका अनुपम उदाहरण कल पेश हुआ था। इसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उसमें उमेश सिंह जो कि लॉरेंस गैंग से जुड़ा बताया जा रहा है और जयपुर के जो क्लब में फायरिंग हुई थी उसके मुख्य जो शार्प शूटर थे, 4 शार्प शूटर थे, जिसमें 3 में फायरिंग की थी और एक रैकी कर रहा था। उन चारों को ठहरने रहने और उनकी आर्थिक मदद करने का आरोप इस पर है, उसको लेकर पूछताछ की जा रही है। जी आशिफ जी, मैं लौटता हूं आपके पास में। हमारे साथ गंगानगर से अशोक भी लगातार बने हुए। अशोक, हाल ही में जो है व्यापारी से रंगदारी का मांगने का मामला गंगानगर में भी सामने आया था, आज पूछताछ उससे भी जुड़ी हुई है अशोक? बिल्कुल आसिफ जी, देखिए न केवल प्रदेश की राजधानी जयपुर में जी क्लब से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करेगी, बल्कि श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर के अंदर विभिन्न आपराधिक मामलों को लेकर आज लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की जा सकती है आगामी 10 दिनों के रिमांड के दौरान। यदि हम बात करें सरहदी जिले श्री गंगानगर की, तो देखिए लॉरेंस बिश्नोई से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा यहाँ के मुद्दे हैं, जिनमें रंगदारी, फायरिंग और फिरौती वसूलने या धमकाने जैसे मामले श्री गंगानगर जिले की पुलिस कार्यालयों में दर्ज हैं। हम बात करें सन 2018 की, मई 2018 की, जब पहली बार लॉरेंस बिश्नोई ने श्री गंगानगर जिले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और पुरानी आबादी के एसटी सीटर विनोद चौधरी और जॉर्डन की मेटालिका जिम में अपने गुर्गों को भेजकर अल सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग करवाकर हत्या करवा दी। उसके बाद से ही ये सिलसिला लगातार जारी है। मई 2018 के बाद में 2023 की शुरुआत हो चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई चाहे जेल में बैठा हो या कहीं पे भी उसकी प्रेजेंट हो, लेकिन उसका गुर्गे और उसके गिरोह का जो रंगदारी वसूलने का काम है या फिर लोगों को धमकाने का काम है, वो लगातार बदस्तूर जारी है। पिछले 3-3.5 सालों के दौरान ही हमने देखा तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे मामले हैं जिनमें लॉरेंस बिश्नोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। यहां तक कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई और उसके जो कजन है गोल्डी बराड़, वो विदेशों में बैठकर यहां के लोगों को धमका रहे हैं और यहां से रंगदारी वसूलने का काम किया जा रहा है। यदि हम बात करें पिछले 3-3.5 सालों में, तो जॉर्डन हत्याकांड के बाद में न केवल व्यवसायी, शेयर ब्रोकर्स, फाइनेंशियर सहित अन्य आपराधिक व्यापारिक घरानों को लॉरेंस बिश्नोई गुट के द्वारा लगातार
वीडियो कॉल या वर्चुअल कॉल के जरिए धमकी जाती है और करोड़ों रुपए की वसूली या फिर रंगदारी वसूलने का काम किया जा रहा है। हालांकि बीच बीच में श्रीगंगानगर पुलिस के द्वारा लगातार लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों पर शिकंजा कसने की कार्रवाइयां भी लगातार जारी है, लेकिन पिछले कुछ समय से जैसे कि बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश के द्वारा ऑपरेशन हंटर चलाया जा रहा है। ऑपरेशन हंटर वो ऑपरेशन है जिसमें आपराधिक तत्वों को और आपराधिक संगठित गिरोहों को कमजोर बनाने के लिए उनके गुर्गों की पहचान की जा रही है और उन गुर्गों को दर दबोचकर इस पूरे के पूरे जो माफिया चल रहा है, इस माफिया को कमजोर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ साथ साइबर क्लीन ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है ताकि सोशल मीडिया पर जितनी भी गैंगस्टर्स हैं, खासतौर से लॉरेंस बिश्नोई हैं, उसके जो फॉलोअर्स हैं, जो उसको लाइक करते हैं, जो उसको प्रमोट करते हैं, उन लोगों पर भी, खासतौर से जो यूथ जनरेशन है, उन यूथ्स पर भी शिकंजा कसा जा रहा है और साइबर क्लीन ऑपरेशन के जरिए और साथ ही साथ ऑपरेशन हंटर के जरिए ऐसे गुर्गों की पहचान कर, ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां की जा रही है ताकि इस आपराधिक तत्वों को और आपराधिक संगठित जो गिरोह लगातार काम कर रहा है, न केवल राजस्थान में बल्कि पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में भी इस तरह की कार्रवाइयां लगातार देखने को मिल रही हैं। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो आसिफ जी देखिए, हाल ही में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ली तो उसी दौरान मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा था कि जेलों में बैठकर आपराधिक तत्व पूरे प्रदेश में आपराधिक गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। तो उसके बाद में एकाएक जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर सेंट्रल जेल पहुंचे और वहां पर तकरीबन 3 से 3.5 घंटे का विष्णु भी हमारे साथ लगातार बने हुए। विष्णु, पूछताछ कल रात से ही चल रही है और अभी भी जो है फिर पूछताछ चल रही है, 10 दिन का रिमांड मांगा गया है। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर इस पूरी प्रोफाइल को विष्णु हम देखें तो ये प्रोफाइल ये कहती है लॉरेंस बिश्नोई की कि आज तक लॉरेंस बिश्नोई ने अपने हाथ से एक भी मर्डर, जिसका एक भी मर्डर नहीं किया, एक भी गोली नहीं चलाई है। बावजूद इसके इतना बड़ा कद बना कि आज जो है लगभग पूरे उस इलाके को जो है वो कमांडो से सील किया गया है। कहां से, अगर बहुत संक्षेप में समझना चाहें आपसे विष्णु, क्योंकि इस समय लॉरेंस जो है वो जयपुर में है, ये कहां से शुरू होती है पूरी दास्तान और कब जाकर जो है लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा बनता है? लॉरेंस बिश्नोई की जो जुर्म की जो दास्तान है वो शुरू होती है चंडीगढ़ से, जहां पर सबसे पहले एक राजनीतिक संगठन जो सोपू नाम से वह बनाया जाता है। उसके बाद में सिलसिलेवार जो सबसे पहले अपने किसी बताया जाता है कि प्रेमिका के मर्डर की कहानी, उसका बदला लेने के लिए वो अपराध की दुनिया में उतरता है। उसके बाद आगे से आगे फिर ये चैन से चैन जुड़ती है और लॉरेंस का प्रभाव न सिर्फ चंडीगढ़ से पंजाब के बाद में फैलते हुए उत्तर भारत के राजस्थान, दिल्ली, यूपी और कई जगहों पर, उसका हरियाणा, पंजाब की बात करें तो तमाम जगहों पर लॉरेंस का जो गैंग है वो पनपता रहा, फूलता रहा। वहीं पर राजस्थान में जब एंट्री होती है वो उसकी वजह होती है कि आनंदपाल का एनकाउंटर के बाद में आनंदपाल से जुड़े हुए जितने भी बदमाश थे, उसकी गैंग से जुड़े हुए बदमाश थे, वो सभी लोग एक एक करके और लॉरेंस बिश्नोई के साथ में जुड़ते चले गए। उसके बाद में राजस्थान में जो एक बड़ा कद जो है उसका हो गया। लेकिन जब राजस्थान की पुलिस ने भी लगातार इस नेक्सस को तोड़ने के लिए साइबर सेल के जरिए, उसके अलावा सोशल मीडिया पर निगाहबानी करके एक एक करके गैंग्स को तोड़ना शुरू किया, उनके जो गुर्गे थे उनको गिरफ्तार करना शुरू किया। लेकिन अब बात आती है राजस्थान की, क्योंकि जयपुर में पिछले 2 से 3 महीनों का ऐसा चलन चला कि लॉरेंस के नाम से जो विदेशों में बैठे हुए जो गैंगस्टर थे, गोल्डी बराड़ की बात की जाए, रोहित गोदारा की बात की जाए जो कि राजस्थान का ही रहने वाला है, बीकानेर का रहने वाला, या फिर बात करें अंकित बॉक्सर की, ऋतिक बॉक्सर की, जो कि जयपुर का ही मालवीय नगर का रहने वाला है। एक एक करके ये लोग लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जयपुर के बड़े कारोबारियों को पिन पॉइंट करके, चिन्हित करके उनको जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। उसके बाद में ये सभी कॉल वीओआईपी के जरिए किए गए ताकि उनकी जो लोकेशन भी पता न चल पाए। साथ में इन बदमाशों ने लॉरेंस के नाम से धमकियां देकर के करोड़ों रुपए की रंगदारी वसूल करना शुरू की दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है 28 जनवरी की रात को, जबकि जी क्लब के संचालक ने जब धमकियों पे कोई ध्यान नहीं दिया तो उसे धमकाने के लिए करीब 17 राउंड फायरिंग रात को करीब 11:15 बजे की गई। और उसके बाद जयपुर पुलिस के लिए लॉरेंस बिश्नोई एक बड़ी चुनौती बन गया और इसीलिए जयपुर पुलिस को ये जो लॉरेंस को लाने का एक मकसद खड़ा हुआ और आखिरकार जयपुर के तत्कालीन जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर थे अजय पाल लांबा, उनको पंजाब भेजा गया और वहां पे अधिकारियों से बातचीत के बाद लॉरेंस को जयपुर लाने का रास्ता साफ हुआ और आखिरकार कल भटिंडा जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर के लॉरेंस को यहाँ लाया गया। अब आने वाले वक्त में सबसे बड़ी बात, चूंकि आज कोर्ट में वीसी के जरिए पेश हुई है, 10 दिन का रिमांड जैसा कि सूत्र बता रहे हैं पुलिस ने मांगा है और कोर्ट कितने दिन का रिमांड पुलिस को देगा, करीब हो सकता है 5 से 7 दिन का रिमांड दे या फिर 10 दिन का रिमांड भी विष्णु को दिया जाए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। विष्णु और अशोक, चंद्रशेखर, आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर लॉरेंस जेल से अपना गैंग ऑपरेट कर कैसे रहा है।
विदेशी नंबरों के साथ विदेशी असलाहों, खेप और जेल के अंदर से प्रदेश भर में गैंग पर कंट्रोल कैसे कर रहा है, आज हम लॉरेंस के नेटवर्क के पीछे के रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि किस तरह लॉरेंस ने अपना नेटवर्क इतना स्ट्रांग किया और उसने कैसे बिना किसी मशक्कत के इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। लॉरेंस बिश्नोई की गैंगस्टर बनने की कहानी किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है, लेकिन छात्र संघ चुनाव में हार और उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या के बाद से उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। जन्म 22 फरवरी 1992, स्थान पंजाब का फजिल्का, पिता पुलिस कांस्टेबल, मां गृहिणी, शिक्षा बैचलर ऑफ लॉ। एक अच्छे खासे परिवार से ताल्लुक रखने वाला लॉरेंस बिश्नोई जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका है। लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसावाले की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले गैंग का सरगना है। दिखने में एकदम नॉर्मल, करीब 29 साल का एक नौजवान, दाढ़ी मूछों वाला स्मार्ट सा लड़का जो पुलिस कस्टडी में आता जाता है तो मूछ पर ताव देता नजर आता है। उसके बारे में कहा जाता है कि वो शहीद भगत सिंह को रोल मॉडल मानता है और जेल की दीवारों पर भी उनके पोस्टर लगाता है। गैंगस्टर लॉरेंस पर सिर्फ 29 साल की उम्र में ही दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। जेल के अंदर से ही हत्या, फिरौती, लूटपाट और न जाने कितने अपराधों को अंजाम देने वाले लॉरेंस बिश्नोई ने ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी करवाई थी। उत्तर भारत में गन कल्चर को बढ़ावा देकर गैंगलैंड बनने वालों में सबसे बड़ा नाम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का है। लॉरेंस इतना ज्यादा फूल प्रूफ तरीके से काम कर रहा है कि उसके खिलाफ सबूतों को ढूंढने में जांच अधिकारियों को एक लंबा वक्त लग जाता है। उसका नेटवर्क इतना मजबूत है कि वो जेल के अंदर बैठे बैठे ही बड़े बड़े कारनामे को अंजाम दे देता है। लॉरेंस बिश्नोई चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में पढ़ता था। छात्र संघ का चुनाव लड़ा और बुरी तरह हार गया था। हार के बाद विपक्षी पार्टी पर फायरिंग कर दी थी। उस दिन लॉरेंस पर पहली बार केस दर्ज हुआ था। साजिश में लॉरेंस की गर्लफ्रेंड की भी हत्या हुई थी। इसी वजह से लॉरेंस जुर्म की दुनिया में उतरा था। इसके बाद ही लॉरेंस गलत रास्ते पर चलने लगा। उसने कई बड़े गैंगस्टरों से हाथ मिला लिया। देखते ही देखते वो देश का जाना माना गैंगस्टर बन गया। इसके बाद लॉरेंस ने कई अपराधों को अंजाम दिया। लॉरेंस बिश्नोई पर हथियार सप्लाई, हत्या और फायरिंग समेत कई मामले दर्ज हैं। जेल में रहकर भी लॉरेंस के अपराध करने में कमी नहीं आई। बताया जा रहा है कि लॉरेंस ने सलमान खान को मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद उसका नाम फिर सुर्खियों में आ गया था। लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है वो जेल में बंद रहने के दौरान भी गैंग को चला रहा है। वो अपने गुर्गों के जरिए हुक्म जारी करता है। लॉरेंस बिश्नोई पर 50 से ज्यादा केस दर्ज हैं। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 700 शार्प शूटर हैं जो कनाडा सहित कई देशों में मौजूद हैं। नाबालिग लड़कों को भी गैंग में शामिल कर रहा। सोशल मीडिया से अपनी फौज तैयार कर रहा है। जेल में लाखों की कीमत के कपड़े और जूते पहनता है। लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम के किस्से सुनने के बाद उसके सोशल मीडिया पेज पर फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी। इसके बाद उसकी टीम चुनिंदा युवकों को लॉरेंस के पर्सनल नंबर भेजने शुरू कर दिए। ये वही नंबर थे जो विदेशों से मंगवाए गए थे। इस पर वो भाई भाई के मैसेज भेजकर लॉरेंस से जुड़ने की बात लिखते थे। लॉरेंस कुछ दिनों बाद अपने लोगों को बोलकर इन युवकों को पिस्तौल और 6 से 7 गोलियां दिलवा देता था। इसके बाद कुछ दिन युवा अपने स्कूलों और कॉलेजों में गन का जलवा दिखाकर खूब मस्ती करते थे और कई जगह हवा में फायरिंग करते थे। जब गोलियां खत्म हो जाती थी
ये लोग फिर से गोलियां लेने के लिए मैसेज भेजने लगते थे, लेकिन इस बार हथियारों और गोलियों की कीमत होती थी। कीमत होती थी कि लॉरेंस के कहे अनुसार किसी की गाड़ी या उसके घर के बाहर हवा में गोलियां चलाना है। अब अगर इनके चेहरे की पहचान भी हो जाए तो ये पकड़े नहीं जाते, क्योंकि इनका जुर्म की दुनिया में रिकॉर्ड ही नहीं होता था और ये नाबालिग धीरे धीरे जुर्म की दुनिया में पहुंच जाते थे। ये जो भी कांड करते थे उसमें नाम लॉरेंस का होता था और कहा जाता था कि लॉरेंस के शूटर्स हैं। लॉरेंस ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के गांव-गांव में उसने अपना नेटवर्क खड़ा किया है। गोल्डी बरार और काला राणा उर्फ वीरेंद्र प्रताप लॉरेंस बिश्नोई के दो मजबूत हाथ माना जाता था। गोल्डी फिलहाल कनाडा में है, जबकि राणा पुलिस की गिरफ्त में है। लॉरेंस के गिरोह में उसका भाई अनमोल, संपत नकेरा, टीनू करियाणा, आशीष बिश्नोई, दिनेश बिश्नोई और अमित बवाना शामिल है। लेकिन इन सब में गोल्डी बरार ही सारी चीजों को लीड कर रहा है। इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन राजस्थान की एक लेडी डॉन अनुराधा से भी है। अनुराधा गैंगस्टर गोल्डी और लॉरेंस बिश्नोई ने इंटरनेशनल सिंडिकेट बना रखा था। दिल्ली पुलिस ने उसे उसके पार्टनर काला जेठड़ी के साथ गिरफ्तार किया था। फिलहाल अनुराधा अजमेर जेल में बंद है। विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।